नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आपका स्वागत है साहित्य सागर चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी खुचर। आई बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुजपत्निन से कुछ साग भाजी ले रही है। कुजरिन पालक टके सेर कहती है, वह 1.5 पैसे दे रही है। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजरिन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे, एक में पसंगा था, बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसिन के घर से सेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाते का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुंजरिन कहती थी, अब क्या सेर 2 सेर घाते में ही ले लोगी बहू जी। खैर आधा घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और कुंजरिन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े ये तमाशा देखते रहे। कुंजरिन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरे आधा घंटे लगा दिए। इतनी देर में तो 1005 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठॉय ठॉय करने से तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। ये ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से एक धेले की बचत की। कुंजरिन ने भी दिल में कहा, होगा कहाँ की गवारिन है, अब शायद भूलकर भी इधर ना आए। तो फिर मुझसे तो ये नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 10 पन्ने पड़े होते। कल महरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है। कुंदनलाल प्राय नित्य ही पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही 3 महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम किया करती थीं। रामेश्वरी की उनसे न पटी। उसको मालूम होता था ये मेरा सर्वस्वी लुटाया देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे। उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है, गांठ बांध लेती है। पर रोज ही तो कोई नई बात हो जाती है और कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दी। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती? रामेश्वरी ने डिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है। ना आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा और क्या अंतर है? इस कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहां तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे न उठा जाता हो तो लाओ मैं दे आऊं। गरीब को यो न दुत्कारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, मुइस दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहां तक दौड़े। सारा देश भिखमंगों ही से भर गया है शायद। कुंदनलाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे आ कहां से जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज्य हो जाएगा तब शायद खुल जाए। अभी तो कोई आशा नहीं है, मगर स्वराज्य भी धर्म ही से आएगा। लाखों साधु सन्यासी, पंडे पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इतना धर्म काफी नहीं है? अगर इस धर्म में से स्वराज्य मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं कब की रसातल पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया किसी का अब निशान भी नहीं है। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली जाती है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है। मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूं जिस दिन से वह अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदनलाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहां से आ गए? देखने में तो वह बिल्कुल भोली थी, समझे कहीं सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो नहीं, ऊपर से और बक बक करती हो। रामेश्वरी ये फटकार पाकर चुप हो गई।
एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक दिन कुंदनलाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे ये बेकार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या न करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा था। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती, तब वह समझती दावत मैं कर रही हूं। अब वह समझ रही थी मुझसे बेगाड़ ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ, लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़कर कहा, क्या खा लूं? यह खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली, उसका यह पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए क्या करती? पूड़ियां सब सेवर है होंगी, कचौड़ी में इतना नमक था किसी ने छुआ तक नहीं होगा। हलवा अच्छी तरह भुना नहीं, कचाया आ रही थी, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय होगा। स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बधा, यहां तक कि रामेश्वरी उब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदनलाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और मेहरी से कहला भेजा, आज यहीं भोजन कीजिएगा। वहां महाशय फूले न समाये। बोरिया बहना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, आप टलने का नाम भी नहीं लेते। आवभगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वह भला क्यों हटने लगे? एक दिन कुंदनलाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम डेथ की रोज चपत दे रहे हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं, जब तक उनकी इच्छा हो रहे। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर न चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं। ये खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर ये हजरत महीने भर भी यहां रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ न होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का तांता बौध गया, प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसियाकर चली गई। कुंदनलाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं, उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है। यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कड़ाह से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। महरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छींके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात उसने मटकी उठाई तो वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो महरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़पकर वो बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थीं क्या? या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे न गया। अब खड़ी बिसूर क्या रही है? जा अपना काम कर। महरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में ये लिखा है, न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। रामेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपये तेरी तलब से वसूल कर लूंगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। महरी, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी, मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। महरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यही न होगा, भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूं कि मरने को डरूं। समझ लूंगी 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। यह तो घी ही था।
रामेश्वरी को एक ही क्षण में महरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? महरी काम कराना होगा खिलाएगा, नन काम कराना होगा भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी, सच कहती हूं, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। महरी, मैं तो आप ही पछता रही हूं सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। महरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदनलाल आ गए और हाड़ी टूटी देखकर बोले, यह हाड़ी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, महरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदनलाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया और क्या कुछ बच भी रहा? तुमने महरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती? उसने जानबूझकर तो गिरा नहीं दिया। ये नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। और कौन उठाएगा? अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदनलाल ने ओंठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए। यही ईश्वरीय नियम है। आंख की जगह आंख, प्राण के बदले प्राण, ये ईसा मसीहा जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहां रहे कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे, दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंडन रहेगा संसार न रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए महरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजदूर काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया है, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदनलाल ने आंखें निकालकर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। महरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदनलाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही हैं, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिए। रुपये नहीं है? नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे गुड़ककर कहा, जा भाग यहां से, तू क्या करने आई? बड़ी रुपये वाली बनी है। कुंदनलाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं बेवजह? क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदनलाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डॉटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डॉटते। महरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ ही में न आता था यह किस स्वभाव के आदमी है। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपये के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए कल महरी बैठ रहे, कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूं, आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहें तो 2 सुनाऊं। आखिर कब तक और कहां तक सहूं? कोई हद भी है। जब देखो डॉट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो, उसे कौन खुश रख सकता है? उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश करने लगे। आज वह दया कहां गई? उनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूं कोई कुत्ता भूंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं? ऐसा क्यों करूं? अपने मन से कोई काम ही ना करूं जो ये कहे ही कर लूं। न जौ भर कम, न जौ भर ज्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं? बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़ बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदनलाल नदी स्नान करने गए। लौटे तो उन बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन न हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या महरी नहीं आई? रामे, नहीं। कुंदन, तो फिर? रामे, जो आपकी आज्ञा। यह तो बड़ी मुश्किल है। रामे, हाँ है तो। कुंदन, पड़ोस की महरी को क्यों न बुला लिया? रामे, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुलाए लेती हूं। कुंदन, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए और इतना तो तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए था कि महरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लें। रामे, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी महरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया, अब तुम्हारी ही अक्ल से काम लूंगी।
मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। कुंदन, अच्छा तो इस वक्त क्या होगा? रामे, जो हुजूर का हुक्म हो। कुंदन, तुम मुझे बनाती हो। रामे, मेरी इतनी मजाल कि आपको बनाऊं? मैं तो हुजूर की लौंडी हूं, जो कहिए वह करूं। कुंदन, मैं तो चाहता हूं तुम्हारा जो जी चाहे करो। रामे, जाए, मेरा जी कुछ न चाहेगा और न कुछ करूंगी। कुंदन, आखिर तुम क्या खाओगी? रामे, जो आप देंगे वही खा लूंगी। कुंदन, लाओ, बाजार से पूड़ियां ला दूं। रामेश्वरी रुपया निकाल लाए। कुंदन लाल पूड़ियां लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते आते पूछा, महरी आई? रामे, नहीं। कुंदन, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामे, बुलाया था, वह 5 रुपये मांगती है। कुंदन, एक ही रुपये का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामे, मुझे यह हुक्म न मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज्यादा क्यों दे दिया। खर्च की किफायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? कुंदन, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामे, बिल्कुल। कुंदन, तो इस वक्त भी भोजन न बनेगा? रामे, मजबूरी है। कुंदन लाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। ये तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियां उन्हें रुचती न थी। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो महरी की तलाश में निकले। जिसके यहां गए मालूम हुआ महरी काम करने चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदन, रोटी तरकारी बना लो, इसमें कुछ आपत्ति है? रामे, तरकारी घर में नहीं है। कुंदन, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी न लेते बनी? अब इतनी रात के तरकारी कहाँ मिलेगी? रामे, मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म न मिला था। मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो। कुंदन लाल ने विवशता से दांत पीसकर कहा, आखिर तुम क्या चाहती हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदन, तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामे, आप करते हैं। कुंदन, तो मैं घर के मामले में कुछ न बोलूं? रामे, आप न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूं। रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग न करेगी तो एक दिन भी काम न चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझाता हूं, यह समझती है, डॉट रहा हूं। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। लेकिन अगर बोलने का ये नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा बला से। यह तो न होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। महरी से रुपये वसूल करने की बात इसे बुरी लगी और थी भी बेजा। रुपये तो न मिले, उल्टे महरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामे, मजदूरों को अच्छी नींद आती है। कुंदन, चिराओ मत, महरी से रुपये न वसूल करना। रामे, वह तो लिए खड़ी है शायद। कुंदन, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामे, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। आज से मैं कान पकड़ता हूं, तुम्हारे बीच में न बोलूंगा। रामे, और जो मैं घर लुटा दूं तो? कुंदन, लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह न खोलूंगा। रामे, मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदन, इस भूल को क्षमा करो रामे। सच्चे दिल से कहते हो ना? कुंदन, सच्चे दिल से। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।